हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है। चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। और ये जो चैप्टर जो है ये अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसके बारे में डील करेंगे? हम लोग यहाँ पे डील करेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करेंगे। ठीक है। हम लोग इसमें जो डील करेंगे डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ROR भी लिखते हैं। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द mechanism by which the reaction proceeds। ठीक है। तो यहां पे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है। किस मैकेनिज्म से रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो हम लोग इसमें क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट on the basis of rate, chemical reaction is broadly divided into 3 types। ठीक है। यहां पे रेट के बेसिस पे, ठीक है, यहां पे रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रेट, क्या ऑन द बेसिस ऑफ रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला वेरी फास्ट रिएक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, उस दिन तो बता ही थे कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएं कि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये क्या है? ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है। जो किसके बारे में डील करता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये क्या करता है? डील करता है। और किस किस फैक्टर के कारण ये अफेक्ट होता है वो भी हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखेंगे। और किस मैकेनिज्म से कोई भी रिएक्शन क्या होता है? प्रोसीड होता है। वो सब हम लोग क्या करेंगे? इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है। तो यहां पे हम बोले कि यहां पे रेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट,
केमिकल रिएक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन और इसी का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरे को बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास इंस्टेंटेनियस है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, जैसा मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्टेंट है और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्टेंट क्या कर रहा है, तुरंत रिएक्ट करके क्या बना दिया, मेरे पास प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, तुरंत कंप्लीट हो गया, तुरंत क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम लोग इसका रेट को पता कर सकते हैं क्या, इसका रेट पता करना है क्या, आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये क्या हो गया, तुरंत कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन जो था वो क्या हो गया, तुरंत रिएक्ट किया और तुरंत ये क्या कर दिया, हमको प्रोडक्ट दे दिया। तो यहाँ पे इसका रेट बताना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेट क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे नॉर्मल सा बात है, जैसा मान लेते हैं अगर मेरे पास से, अगर मान लेते हैं कोई आदमी अगर यहाँ पे क्या है खड़ा है और बगल से यहाँ पे क्या हो जाए, कोई ट्रेन पार कर जाए एकदम बहुत फास्ट, जैसे मान लेते हैं बुलेट ट्रेन अगर पास कर जाए, तो ये आदमी को पता चल पाएगा क्या कि जो ट्रेन जो था वो किस स्पीड से, किस रेट से वो क्या हुआ, वहां से पार हुआ, क्रॉस हुआ, तो वो बताना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन the rate of रिएक्शन। ठीक है, इसका रेट को डिटरमाइन करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, वेरी स्लो रिएक्शन है। तो वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट पता करना क्या है, इजी है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग वापस से सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट था और कन्वर्ट किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट होने के लिए हमको क्या लग सकता है, डे भी लग सकता है, दिन भी लग सकता है। ठीक है, वीक भी लग सकता है, सप्ताह भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, और मेरे पास क्या लग सकता है, ईयर भी लग सकता है। ठीक है, साल भी लग सकता है। ठीक है, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग सकता है, मेरे पास दिन भी लगेगा, वीक भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, और क्या लग सकता है, ईयर भी लग सकता है। तो हम लोग इतना दिन हम लोग बैठे हुए नहीं रहेंगे, क्या करने के लिए, रेट को पता करने के लिए। हम लोग इतने दिन क्या होंगे, बैठे हुए नहीं रहेंगे, क्या करने के लिए, रेट को पता करने के लिए। ठीक है, रेट को हम लोग पता करने के लिए इतना दिन बैठे नहीं रहेंगे, इसीलिए वेरी स्लो रिएक्शन का रेट पता करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन का रेट को हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या होगा, हम लोग वो पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कौन सा है, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन का मतलब नाम से ही पता चल गया, किसके बीच में होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन, और किसके बीच होगा, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच वाला होगा। ठीक है, तो मॉडरेट, तो इसका रेट को पता करना क्या है, आसान है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जो होगा वो ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ना तो बहुत ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा। तो इसका रेट पता करना क्या है, ज्यादा आसान है। ठीक है, तो हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का रेट को क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उतना ज्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये उतना ज्यादा टाइम क्या होगा, नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, और दूसरे ये जो हो गया वो कौन सा हो गया, मॉडरेट। तो मॉडरेट का हम लोग रेट पता कर सकते हैं। अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन का, वेरी स्लो रिएक्शन का, मॉडरेट रिएक्शन और नॉन ऑफ दीज, तो हम लोग क्या मारेंगे, वहां पे मॉडरेट रिएक्शन मारेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो होगा वो कौन सा होगा, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट का हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल का बात करते हैं। एग्जाम्पल्स एक एक करके पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है,
सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं किसके लिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, हमको नाम से पता चल गया, हमको यहाँ पे मंदाकिनी जो है ये नाम से हमको पता चल गया, यहाँ पे क्या है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के हम लोग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो बताओ मंदाकिनी, कोई एग्जांपल बता सकती हो क्या? पता है क्या? नहीं पता? देखो इसमें क्या करो ना, यहाँ इसको अगर ट्रीट कर देते हैं, अगर AgNO3 को अगर ट्रीट कर दें प्लस क्या लिख दें, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये कौन सा नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। और ये वाला जो है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये है मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। अब क्या होगा, देखो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे AgNO3 है, तो यहाँ पे Ag क्या है, मेटल है, तो यहाँ पे क्या होगा Ag प्लस प्लस क्या होगा NO3 माइनस, और ये NaCl है, तो ये क्या होगा, किसमें टूटेगा मंदाकिनी, Na प्लस प्लस किसमें टूटेगा, Cl माइनस, टूटा। अब क्या करो, हम लोग को पता है कि प्लस प्लस को अगर हम लेते आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, माइनस माइनस को लेके आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों के केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इस दोनों के केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर वही अगर हम प्लस को लेकर आए और दूसरा माइनस को लेकर आए तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेरा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अट्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्लस है, Ag प्लस है, तो इसको कौन सा चाहिए, माइनस वाला, तो कौन सा आएगा, ये Cl माइनस आएगा। ठीक है, और दूसरा के पास कौन सा आएगा, ये NO3 माइनस है, तो ये किसके पास जाएगा, Na प्लस के पास जाएगा, और प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, NaNO3। इसका मतलब कौन सा हो गया, ये सोडियम क्या है, नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड है तो इसका कलर जो होता है वो कौन सा होता है, व्हाइट। यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सा बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट क्या होगा, बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट। हाँ मंदाकिनी सही है। ठीक है, यहाँ पे AgCl का फॉर्मेशन होगा, AgCl का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या होगा, NaNO3 क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, जो कि कौन सा कलर का होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, क्लियर ना? अगर मान लेते हैं कि अगर कोई इसका रिएक्शन कर दे, प्रोडक्ट हमको बताओ तो क्या बनेगा, BaCl2, BaCl2, और साथ में H2SO4 ले रहे हैं। ठीक है, BaSO4 तो हमको पता ही है, ये क्या है, BaCl2 क्या है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये है बेरियम क्लोराइड, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इस दोनों को ट्रीट करेंगे तो क्या बनना चाहिए मंदाकिनी, बताओ प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम जो है ये प्लस फॉर्म में है, यहाँ पे बेरिलियम कौन सा स्टेट में है, ये Ba+2 है, और Cl माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल किसका निकलेगा, HCl का। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका जो कलर जो मिलेगा, इसका जो कलर जो होगा वो कौन सा कलर का होगा, ये बेरियम सल्फेट जो होता है ना, ये कौन सा कलर का होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, ये कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये सब लैब में तुम लोग की होगी जब 11 12 BSc लेवल में होगी उस टाइम में। क्लियर ना? नेक्स्ट इसका रिएक्शन बताओ, HCl प्लस NaOH,
इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, एसिड है, एसिड है। और दूसरा जो देखे वो क्या है, बेस है, बेस। और हम लोग पढ़ के आए हैं पहले से ही कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देता है हमको, क्या देगा मंदाकिनी, सॉल्ट प्लस क्या देगा, वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। और इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, तो क्या देगा, सॉल्ट देगा। तो सॉल्ट देगा तो ये क्या होगा, सॉल्ट NaCl होगा, और साथ में वाटर निकलना है तो ये क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, ये जो बना ये क्या है, मेरा सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और क्या है, ये कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, NaCl प्लस क्या निकलेगा, H2O। ठीक है, NaCl प्लस H2O क्या करेगा, यहां से लिबरेट करेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक मंदाकिनी, क्लियर यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का एग्जांपल, ये जो एग्जांपल लिख रहे थे ये किसका था, वेरी फास्ट का। ठीक है, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन का, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इसका हम बता दिए, रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रेट कैन नॉट बी, रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हम लोग इसका रेट को पता नहीं कर सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे फेमस एग्जाम्पल हमको पता ही है, क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जंग जो होता है लोहा में वो क्या होता है, एक दिन में नहीं लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Fe2O3 डॉट क्या होता है मंदाकिनी, XH2 है, ये है। ठीक है, तो ये हो सकता है तुम्हारे पास एग्जाम में डायरेक्ट क्या आ जाए, फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये कौन सा रिएक्शन के अंदर आता है, वेरी स्लो रिएक्शन का। ठीक है, तो हम लोग इसका रेट को हम लोग, रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका भी रेट कैन नॉट बी, रेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका रेट पता करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना, तो ये किसके अंदर आएगा, वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है, और नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा था मंदाकिनी, मॉडरेट रिएक्शन ना। मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहां पे रेट पता कर सकते हैं क्या, रेट कैन बी डिटरमाइंड, रेट कैन बी डिटरमाइंड। हम लोग इसका रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका रेट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका रेट पता करना क्या है, पॉसिबल है मेरे पास। ठीक है, और अगर तुमसे अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या होना चाहिए बताओ, तो एक दो एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहला, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये क्या है वैसे मंदाकिनी, H2O2 क्या है, H2O2, ये जो H2O2 है इसका नाम क्या है, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कैसा बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, ये रिडॉक्स में पढ़ाएंगे हम, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह भी बिहेव कर सकता है। और कैसा बिहेव कर सकता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी क्या कर सकता है, ये बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसके पास ऑक्सीडाइजिंग नेचर एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, दोनों ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ना। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग तोड़ेंगे, H2O2 का जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या प्रोडक्ट देगा हमको, H2O देगा, और साथ में क्या निकलेगा मंदाकिनी, O2 निकल जाएगा। ठीक है, H2O2 को जब ट्रीट करेंगे मतलब इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या देगा, H2O देगा, और साथ में क्या निकल जाएगा,
O2 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका बैलेंसिंग किया जाए, क्या यहाँ बैलेंस है, सारा कुछ बैलेंस है क्या, H2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो टोटल कितना है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, हाँ 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इधर कितना है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बैलेंस तो है नहीं, तो बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, कितना हम लोग ऐड करेंगे, कितना ऐड करना पड़ेगा मंदाकिनी, अगर यहाँ पे अगर 2 एडिशन मारते हैं, मान लेते हैं अगर 2 ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 हो हाइड्रोजन जो हो गया, वो हाइड्रोजन इधर साइड जो हो गया वो तुम्हारे पास 4 हो गया, और ऑक्सीजन जो मिला, ऑक्सीजन भी कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। लेकिन इधर साइड, अगर इधर साइड देखें अभी भी कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दें, अगर 2 कर दें तो क्या बैलेंस हो जाएगा क्या, हाँ देखो बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना है, 4। अब देखो, अब अगर इधर बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर साइड 4 है, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, टोटल कितना, 4 ऑक्सीजन, 4। क्लियर है मंदाकिनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर लेना, अपना बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या है, डिकम्पोजिशन है किसका, H2O2 का, ठीक है। H2O2 मतलब कौन सा, ये कौन सा हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है मंदाकिनी, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता क्या है, जैसे देखो अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, अगर कॉपर 2 प्लस है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जैसे कॉपर 2 प्लस है, प्लस क्या है, जिंक है, ठीक है। और ये रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Zn2 प्लस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉपर, ठीक है मंदाकिनी। और अगर हम यहाँ पे बात करें, कॉपर जो +2 है, ये कौन सा स्टेट में है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो ये कौन सा स्टेट में है, +2 स्टेट में है। और ये कौन सा स्टेट में है मंदाकिनी, 0 स्टेट। जिस स्टेट में मिलता है, जिस स्टेट में मिलेगा वो उसका स्टेट जो होता है वो कितना होता है, 0। और यहाँ पे जो जिंक का जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, +2, क्योंकि जिस एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके पास +2 चार्ज था तो कितना हो गया, +2, और ये कितना हो गया इसके पास, 0, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कॉपर जो था, ये जो कॉपर था, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कॉपर कहां से चला गया, +2 से कितना में गया, 0 में, +2 से कहा गया, 0 में। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पे कितना था, ये +2 था, और यहाँ पे कितना था, 0, तो ये क्या कर गया, रिड्यूस कर गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन। और ये वाला देखो, ये कितना था, 0 था, और कहाँ चला गया, +2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन दैट इज, ये कैसा बिहेव करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये कैसा बिहेव करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये जो रिडक्शन हो रहा है ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, मेरा बिहेव करेगा, ठीक है। दोनों अपोजिट होता है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है मंदाकिनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक और एग्जांपल है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन करो तो, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5, इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा मंदाकिनी, N2O5 सबसे पहला बताओ ये होता क्या है, N2O5, N2O5 का नाम क्या है, ये क्या है, डाई नाइट्रोजन, ये क्या है, पेंटा ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है, तो ये कैसे टूटेगा बताओ, तोड़ के बताओ हमको, बताओ, NO2 होगा, NO2 + O2 होगा, या N2O + O2 होगा,
NO2 प्लस O2 होगा या फिर N2O प्लस O2 होगा? क्या होगा मंदाकिनी? अच्छा वैसे N2O जो बोल रहे हैं उसको बोलते क्या है हम लोग? N2O जो N2O होता है, ये कौन सा गैस है? लाफिंग गैस है ये है मेरा लाफिंग गैस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको डिकम्पोज करना है ना। N2O5 को हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो ये क्या निकलेगा यहाँ से NO2 निकलेगा मंदाकिनी, और साथ में क्या निकल जाएगा मेरा? O2 निकल जाएगा। बैलेंसिंग मारो इसको, बैलेंसिंग करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 2 डाल दें और यहाँ पे अगर 2 डाल दें, बैलेंस हुआ क्या? चेक करो तो 4, यहाँ पे कितना हो गया? नाइट्रोजन जो है वो टोटल कितना है तुम्हारे पास? 4 है, और ऑक्सीजन कितना है मंदाकिनी? 10 है, और इधर नाइट्रोजन कितना है? बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस हुआ नहीं, तो यहाँ पे 2 कैसे? यहाँ पे 2 नहीं डालना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ कितना डालना पड़ेगा? यहाँ पे 4। 4, अब देखो बैलेंस है। 4 नाइट्रोजन जो हो गया वो कितना हो गया? 4 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 4 दूनी 8, 2 10 कितना हो? 10 कंप्लीट, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? डिकम्पोजिशन था किसका? N2O5 का। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन है N2O5 का। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग इतना जो पढ़े हैं, इसमें एक चीज कॉमन देखने के लिए मिल रहा होगा मंदाकिनी, हम लोग यहाँ पे बस सबसे एक ही चीज का बात कर रहे हैं। किस चीज का बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का। हम लोग तब से रेट ऑफ रिएक्शन का ही हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR। ठीक है, ROR। तो डेफिनेशन इसका क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन is defined as rate of reaction is defined as the rate of change, the rate of change of concentration, the rate of change of concentration either of reactant or product, either of reactant or product per unit time is known as रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये मंदाकिनी कि जैसे हम लोग देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये रिएक्टेंट से कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हमको यहाँ पे बेसिकली क्या देखने मिल रहा होगा? हमको यहाँ पे यही देखने मिल रहा होगा कि रिएक्टेंट क्या करेगा? ये जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, एटम्स होगा, आयंस जो भी होगा, वो क्या करेगा? बार बार रिएक्ट कर करके वो क्या बना रहा होगा? प्रोडक्ट। मतलब ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा कि इसका कंसंट्रेशन, जैसा मान लेते हैं एट T इक्वल टू 0 पे, जब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था मंदाकिनी, तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं टोटल कितना था? 100% था। इसका कंसंट्रेशन कितना था? 100%। ठीक है, तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0% होगा मंदाकिनी, इसका कुछ भी नहीं होगा वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही टाइम हुआ कुछ, जैसा मान लेते हैं एट T इक्वल टू, जैसा मान लेते हैं मंदाकिनी 1 सेकंड हुआ, मान लेते हैं 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड में क्या हुआ
कि ये जो बचा ये कितना परसेंट बच गया, 0%, और ये कितना हो गया मंदाकिनी, 100%। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था मंदाकिनी, वो क्या हो गया, 0 हो गया, और उसका जो कंसंट्रेशन था वो किसके पास चला गया, इस प्रोडक्ट वाले के पास चला गया। मतलब इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो था वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां पे यही बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितना तुम्हारे पास चेंज आएगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे तो देखना ही पड़ता है रिकॉर्डिंग, दोबारा दोबारा क्यों देखना पड़ता है तुमको रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो भी चेंज आएगा मेरा, ठीक है, कंसंट्रेशन में, हो सकता है कि वो जो चेंज जो आए मंदाकिनी वो किस में आए, हो सकता है वो रिएक्टेंट में चेंज आए, हो सकता है कि वो क्या है, प्रोडक्ट में आ जाए। अब जैसे ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो ये अपने तुरंत तो नहीं चला जाएगा ना, इसको कुछ तो टाइम लगेगा ना जाने में। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे कितना, 1 सेकंड लिखे, तो इसको कुछ तो टाइम लग रहा है ना, कहाँ पे, रिएक्टेंट से कहाँ पे जाने के लिए, प्रोडक्ट में जाने के लिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमको जाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखे मंदाकिनी तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हर एक कुछ डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो यहां पे भी वही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर ऑफ या तो प्रोडक्ट का होना चाहिए, या तो किसका होगा, रिएक्टेंट का, या तो प्रोडक्ट का या तो रिएक्टेंट का। और नीचे क्या था, नीचे क्या था मंदाकिनी, देखो डेफिनेशन से ही पता है, देखो क्या लिखे हैं, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में जो टाइम लगा वही हम लोग लिख रहे हैं, टाइम टेकन इन चेंज, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये लिख लिए। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे मंदाकिनी तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन कितना हो गया मंदाकिनी, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा सी का मतलब यहाँ पे जो है, डेल्टा सी का मतलब यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है मंदाकिनी, चेंज इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज और है मेरे पास देखने के लिए, एक प्लस है और दूसरा साइन जो है वो क्या चीज का है, माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन हम लोग कब लगाएंगे, प्लस साइन हम लोग कब लगाएंगे, when we refer the concentration of product, when we refer the concentration of product, when we refer the concentration of product। और दूसरा चीज और एक और है मंदाकिनी, माइनस। माइनस साइन कब लगाएंगे हम लोग, when we refer the concentration of reactant, concentration of reactant। ठीक है, जैसे हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग पीछे क्या बात किए थे कि ये रिएक्टेंट था, ये कन्वर्ट किस में हो गया मंदाकिनी, प्रोडक्ट में। तो इसका कंसंट्रेशन हम क्या बोले थे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो था वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पे साइन जो हम लोग लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो प्लस साइन लगाएं, प्लस मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए देखो ये किसका कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज का है, प्रोडक्ट है। और दूसरा देखो माइनस है, तो माइनस हम लोग कब अप्लाई करेंगे, व्हेन वी रेफर द कंसंट्रेशन
व्हेन वी रेफर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम लोग किस चीज का बात करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का बात करेंगे, तब हम लोग वहां पे माइनस साइन लगाएंगे और प्लस साइन कब लगाएंगे, व्हेन वी रेफर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का बात करेंगे तो वहां पे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, व्हेन वी रेफर द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा जो है व्हेन वी रेफर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम नोट डाल के लिख रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मंदाकिनी, ये केवल और केवल कौन सा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ब्लड दिख रहा है सब, अभी भी ब्लड दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा मंदाकिनी, ये कौन सा क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तुमको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग, यहाँ पे प्लस साइन भी लिख रहे हैं और माइनस साइन भी लिख रहे हैं। ये केवल और केवल बस क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये बस दोनों क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। प्लस हम लोग वहां पे लगाएंगे जब हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का बात करेंगे, और माइनस जब लगाएंगे हम लोग कब लगाएंगे, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का हम लोग बात करेंगे। ये दोनों बस क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का बस क्या है, तरीका है। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कौन सा क्वांटिटी है मंदाकिनी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम लोग इस बेसिस पे अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे, अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें और हम लोग इधर साइड क्या रख रहे हैं, इधर साइड हम रिएक्टेंट रख रहे हैं, इधर साइड मंदाकिनी मेरा रिएक्टेंट है, और इस वाले साइड क्या है, मेरा प्रोडक्ट है। इस वाले साइड मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली देखो हम लोग को पता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था मंदाकिनी, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो था वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही देखे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट वाला जो लाइन होगा, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये धीरे धीरे क्या करना चालू कर जाएगा, ये डिक्रीज करना चालू कर जाएगा। ये धीरे धीरे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और वही दूसरा अगर हम लोग बनाए प्रोडक्ट, जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कंसंट्रेशन जो है वो क्या करना चालू करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ये क्या है मंदाकिनी, ये जो लाइन है वो किस चीज के लिए है, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और नीचे वाला जो है मंदाकिनी, ये किस चीज के लिए है, ये रिएक्टेंट है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा मंदाकिनी, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये लाइन कभी भी क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा। हाँ सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है ये क्या हो जाएगा मंदाकिनी, पैरेलल हो जाएगा। और उस टाइम को, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मंदाकिनी, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का रेट क्या होगा मंदाकिनी, बराबर होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, दोनों को का रेट जो होगा, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वो किस स्टेज में होता है, वो इस इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का भी रेट और प्रोडक्ट का रेट दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वैसे भी हम लोग इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों साइड एरो होता है मंदाकिनी इसमें। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ प्लॉट करना क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या करो, यहाँ से प्रोडक्ट ये वाला लाइन मिटा दो, क्योंकि हम ऊपर तो दिखाई दिए हैं, ऊपर ये क्या किए हैं मंदाकिनी दिखाई दिए हैं, और ये वाला इसको हटा दो, क्योंकि ऊपर हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रोडक्ट दिखा दिए और रिएक्टेंट दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और एक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर ना यहां तक? क्या लिखी हो, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए है। हाँ, आगे मूव करेगा तो वो प्रोडक्ट ही बनाएगा ना। जो रिएक्टेंट जो है, ये जो रिएक्टेंट है मंदाकिनी, ये अगर इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट ही बनाएगा। ठीक है, और ये जब प्रोडक्ट से वापस से जब रिएक्टेंट में जाएगा, मतलब हम लोग जो जो चीज लेके हम लोग उस रिएक्शन को स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो भी चीज हम लोग लेके रिएक्शन को स्टार्ट किए थे, वो वापस से हमको क्या हो जाएगा, वो चीज हमको क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहला जो देखेंगे मंदाकिनी वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इजी है ये भी टॉपिक, क्या है, ज्यादा टफ नहीं है। एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेड बाई आर के ऊपर बार, इसको पढ़ते हैं आर बार। ठीक है, ये आर के ऊपर क्या है, बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं मंदाकिनी, आर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवरेज। आर एवरेज भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग शॉर्ट में आर ए भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो हम लोग वहां पे पता चल जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, एवरेज। ठीक है, अब हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, हमको पता है रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके मंदाकिनी किस में जाने वाला है, प्रोडक्ट में जाने वाला है। एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसका रेट लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं मंदाकिनी, इसको हम ऐसे ना लिख के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना लिख के, हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं। जैसे हम इसको ए और क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं बी के लिए लिख दिए। ठीक है, रिएक्टेंट ए था और दूसरा क्या किया, प्रोडक्ट क्या दे दिया हमको, बी दे दिया। तो जब हम लोग इसका क्या लिखेंगे मंदाकिनी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, आर एवरेज, या फिर क्या लिखेंगे मंदाकिनी, आर के ऊपर क्या, बार, इक्वल टू। तो हमको जो रेट जो बताएगा वो हमेशा कौन बताता है मंदाकिनी, रिएक्टेंट साइड वाला। हमेशा जो रेट जो हमको बताएगा वो कौन बताएगा, रिएक्टेंट साइड वाला ही बताएगा रेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा रहे हैं मंदाकिनी, माइनस साइन। बताओ तो माइनस साइन हम लोग क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, माइनस साइन हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, माइनस साइन मेरा यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है, माइनस साइन जो हम लोग लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ना, क्योंकि ये हम लोग किधर का बात कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट साइड का बात कर रहे हैं। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बोले थे, ये देखो माइनस साइन व्हेन वी रेफर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का बात करते हैं तो हम लोग वहां पे माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे मंदाकिनी, हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस साइन लगा दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो
ब्रैकेट डाले, अब क्या करेंगे यहाँ पे A2 माइनस कितना है मंदाकिनी, ये A1, A2 माइनस A1, और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे T2 माइनस कितना लिख देंगे T1 है। ठीक है, इसका मतलब A1 जो है मंदाकिनी ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, A1 क्या है, A1 ये A2 है ना, तो A2 क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये तुम्हारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है। A2 जो है ये तुम्हारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है, ये A1 वाला लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है मंदाकिनी, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। हाँ ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ऊपर वाला जो है मंदाकिनी वो फाइनल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे T2 जो है, ठीक है, T2 जो टाइम T2 पे है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है T1, ये किसके लिए, A1 के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास कौन सा है, A1 के लिए। तो जब भी हमको क्या करना होगा, एवरेज जब भी हमको निकालना होगा, जब भी हमको एवरेज कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे मंदाकिनी, हम लोग वहां पे अप्लाई कर देंगे। और इस माइनस साइन का मतलब ध्यान रखना, ठीक है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि हम लोग जो लिखे हैं वो कौन सा साइड का लिखे हैं, रिएक्टेंट साइड लिखे हैं, प्रोडक्ट साइड हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, और दूसरा जो हो गया मंदाकिनी वो कौन सा कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल मतलब जब रिएक्शन क्या था, स्टार्ट नहीं हुआ था, तब का कंसंट्रेशन कितना था, A1 था, तब का कंसंट्रेशन कितना था, A1, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया और जहां पे एंड हुआ, जहां पे क्या हुआ, एंड हुआ, तो उसका जो कंसंट्रेशन था मंदाकिनी वो कितना था, मेरे पास A2 था। अब दोनों को क्या कर दिए हम, माइनस कर दिए, और नीचे भी टाइम को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, वहां से हमको एवरेज देखने के लिए हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट होता है इंस्टेंटेनियस, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस में होता क्या है, ये फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, इंस्टेंटेनियस में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग किस चीज का बात करते हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर किसी खास जगह पे, मतलब किसी पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग वापस से क्या करते हैं मंदाकिनी, एक मेरे पास रिएक्टेंट A है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो रेट, और ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं मंदाकिनी, इंस्टेंटेनियस। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो, इसको समझो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं मंदाकिनी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट जो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों साइड के लिए लिखेंगे, A के लिए भी लिखेंगे और किसके लिए लिखेंगे, B के लिए। लेकिन यहाँ पे बस हल्का सा डिफरेंस आएगा, हम लोग यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं, कभी मैथ्स में तुम पढ़ियो लिमिट, लिमिट, मैथ्स में तुम लोग को लिमिट पढ़ाया गया होगा, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लिमिट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं लिम, लिम। ठीक है, लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट में, ये शॉर्ट पीरियड को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तब यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू कितना होगा मंदाकिनी, 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसको एरो नहीं, डेल्टा टी एरो 0 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है ये। ठीक है, लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या होगा मंदाकिनी, माइनस, माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा साइड के लिए है, रिएक्टेंट के लिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ कितना लिख देंगे, डी टी। मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या है, टाइम है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम लोग जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे तो dy बाई डी एक्स लिखा हुआ होता था, तो इसका मतलब क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका मतलब क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता था। तो यहाँ पे भी क्या है मंदाकिनी, यहाँ पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन क्या, टाइम। अगर कोई प्रोडक्ट के लिए लिखेगा,
अगर कोई प्रोडक्ट के लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा मंदाकिनी, यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे क्या हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू कितना हो गया मंदाकिनी, 0, डेल्टा टी टेंड्स टू कितना 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस, और यहाँ क्या होगा डी, और यहाँ पे कितना होगा बी बाई कितना हो गया मंदाकिनी, ये dt हो गया। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए फॉर्मूला है, आर इंस्टेंटेनियस के लिए क्या है, ये मेरे पास क्या है फॉर्मूला है, आर इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग बस क्या करेंगे, वहां पे एक लिमिट का हम लोग क्या करेंगे, वहां पे वर्ड हम लोग यूज करेंगे। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मंदाकिनी, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या था, ए था, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी में, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस, पहले लिमिट लगा लो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और कितना होगा माइनस डेल्टा यहाँ पे क्या है मंदाकिनी, ए, यहाँ पे ए ही है ना, डेल्टा, और यहाँ पे कितना ए बाई कितना डेल्टा टी इक्वल टू कितना होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और कितना होगा यहाँ पे प्लस डेल्टा बी बाई कितना हो जाएगा डेल्टा टी। क्लियर ना। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसा हम अभी लिखे थे, ये इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका यहाँ पे क्या है मेरे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे क्वेश्चन करवाएंगे इसका, ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये बता दिए। दूसरा जो बताएं वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग वहां पे सिंबल क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे, क्या, लिमिट ये मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, लिम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी, या फिर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डी को हम, ये ट्राइंगल जो लिखा उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। अगला दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, अगला दिन पहले इसका हम लोग इस टॉपिक के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है ना।